आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? एकदम दिमाग को खोल लीजिए, क्योंकि प्रेयर में डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। जैसे कल बताया गया था, थॉट दिया गया था कि वर्क हार्ड, आगे क्या था? वर्क हार्ड, सक्सेस विल फॉलो यू। कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपके पीछा करेगी। कल का हिंदी बताया गया था, क्या बताया गया था? वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर जो है पुल्लिंग है ना, तो छोटी और पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, छोटी और बड़ी। और इंग्लिश बताया गया था कि एक ही नाम के 2 आदमी है, 3 आदमी है, तो आपस में क्या कहलाएंगे? नेम से। क्या कहलाएंगे? नेम से। और कल का जीके था, क्या था? हाँ, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक। उसी प्रकार से आज कर लेते हैं। आर यू अलर्ट? थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे बोलिए। इफ you are waiting for right time, it is now। इसका मतलब ये होता है, यदि आप अच्छा समय जो रहे हैं, सही समय जो रहे हैं, तो वह समय यही है। वह समय यानी आप सोच रखें कि मैं तैयारी परसों करूंगा, कल करूंगा, पर साल करूंगा, नहीं, वो समय अभी है, वो समय। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप समय का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, जब ऐसा व्यवस्था हो जाएगा तब करेंगे, जब ये हो जाएगा तब करेंगे, नहीं, इट इज नाउ, इट इज नाउ। प्लानिंग मत करिए, शुरू कर दीजिए। प्लानिंग मत करिए, शुरू कर दीजिए। यानी आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो वह समय यही है, वह समय। क्लियर हो रहा है? ऐसे होता है ना, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, जब पापा घर पे कंप्यूटर ला देंगे या हाई किताब खरीदेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे, सोचते हो ना? तो ये सब नहीं सोचना है। ये सब जितना व्यवस्था है, जितना है, इसी को बेस्ट मानिए और इसी से अपना काम चालू कर दीजिए। तो बोलिए इफ माने होता है यदि। इफ यू के साथ आ रहेगा यू आर वेटिंग, वेटिंग मतलब इंतजार करना, वेटिंग फॉर के लिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? फॉर राइट टाइम, फॉर राइट टाइम मतलब सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो इट इज नाउ, यही वो राइट टाइम है। समझ रहे हैं? क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। कल क्या वो कोई जान रहा है क्या? तो प्रोक्रास्टिनेशन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बौरी करेगा कब? नेवर लिव टिल टुमारो, है ना जी? कैसे है आयुष? भुला के याद है? देखो आयुष को याद है कैसे बाबू? Never put off till tomorrow which you can do today। वेरी गुड। इसका मतलब होता है जो आप आज कर सकते हो उसको कल पर मत टालो, कल पर मत टालो। यानी इस आज के थॉट से मिलता जुलता है क्या है सब, कि सही समय कभी नहीं आता, अभी से काम को चालू करो, बाकी सब अपने आप होने लगेगा। आगे बढ़े। अब लेते हैं आज का जीके। क्या लेते हैं? आज का जीके रहेगा जो कल घटना हुआ है। हमारे जो भारत के तीनों सेनाओं ने जो जवाब दिया है, पूरा विश्व दंग है देखकर। क्या है? घर में घुस कर ठोका गया है, पता है ना? सुने हो ना? जो पहलगाम का घटना हुआ था 22 अप्रैल को हुआ था ना, उसका बदला पूरा देश खून खोल रहा था सारे लोगों का, है ना? कब न्यूज मिले, कब न्यूज मिले, कब न्यूज मिले। तो कल रात में 7 तारीख को 1:45 पर, है ना, 7 मिनट के अंदर, कितने अंदर है? 7 मिनट के अंदर, और 9 ठिकानों पर। कितने ठिकानों पर? 9 ठिकाना। 9 ठिकाना का मतलब पाकिस्तान क्या करता है? वो पालता है आतंकवादियों को। किसको पालता है? चोरों को, बदमाशियों को, आतंकवादियों को पालता है। और उन्हीं लोगों को जहां पाला था, जैसे मुर्गा फार्म, सुअर फार्म होता है ना, सुअर फार्म देखे हो, मुर्गा फार्म, तो वैसे ही वो आतंकवादी फार्म बना रखा है पाकिस्तान। क्या बना रखा है? आतंकवादी फार्म बना रखा है बहुत जगह जगह, और उसको पाकिस्तान के पुलिस उसको सुरक्षा देती है कि यहाँ कोई ना जान पाए। समझ रहे हो? तो वैसे ही 9 जगह, 4 तो पीओ के जो कश्मीर है उसी के आसपास में ही, और 4 पाकिस्तान के अंदर, यानी 5 को, यानी 9 जगह का जगह 9 जगह भारत के पहले सेनाओं ने पता लगाया कहाँ का ये सब करता है। जो एक अजीत डोभाल साहब है, भारत बहुत तगड़ा जासूस है ना, तो कहीं पता लगा जाए कहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है, वहां पे ढूक कर पता लगा देंगे कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग चल रहा है आतंकवादियों का। अरे समझ रहे हो? तो जो कल वाला घटना, कल वाला जो जवाब दिया गया है, वह किसी निर्दोष आदमी को नहीं मारा गया। ध्यान देना, किसी निर्दोष आदमी को नहीं मारा गया है, किसी पुलिस को नहीं मारा गया है। केवल मुर्गा फार्म, यानी कि आतंकवादियों को फार्म पे मिसाइल गिराई गई है। समझ रहे हो?
रात को जहाज से लड़कियां गई हैं। कौन गई हैं? हाँ, सुरेश कुरैशी फ्लाइट चला रही थी, है ना, कर्नल थी वो। 2 लड़कियां समझ लो, वो बोली हम लोग ठोकेंगे, है ना। सिंदूर जड़ा है ना बहनों का, और नाम भी इसका रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। क्या रखा गया है? ऑपरेशन सिंदूर। जो कल का घटना हुआ वो इतिहास में, जीके में इस नाम से जाना जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। किस नाम से जाना जाएगा? आपके आगे परीक्षा में भी आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ और क्यों हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। और ये भी आ सकता है कि इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों रखा गया, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों रखा गया। तो जवाब होगा सिंदूर ऑपरेशन पहलगाम में निर्दोष लोगों पर, है ना जी, घूमने गए पायलटों पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था ना, जान से मार दिया गया था, चुन चुन के, हिंदुओं के मुसलमान हो, है ना जी। और उसमें भी नई नई शादी हुआ था, एक को तो 7 दिन भी नहीं हुआ था शादी हुए, एक को 2 महीना हुआ था, फरवरी में शादी हुआ था। और एक 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 तो ऐसा था कि उसका बेटा टॉप किया था, तो वादा किया था पापा बिजनेसमैन को, वादा किए थे कि देखो बेटा तुम टॉप करोगे ना, तुमको घुमाने के लिए जाएंगे पहलगाम। कहाँ ले जाएंगे? तुम यदि परीक्षा में टॉप करोगे तो तुमको घुमाने के लिए जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पहलगाम। और लड़का टॉप कर दिया, और टॉप कर दिया तो पापा है भाई वादा पूरा किए, उनको भी घुमाने के लिए ले गए थे उसी 22 तारीख को। समझ रहे हो? यानी कई नई शादीशुदा लोग गए थे घूमने के लिए, और अपने बच्चे को ले गए थे। 26 लोगों को आतंकवादियों ने निहत्थे, बताओ, मतलब हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग को क्या बंदूक से मार दे तो कैसा लगेगा? मतलब उससे बड़ा पाप कोई हो सकता है? तो उतना बड़ा पाप किया था वो लोग, तो उन्हीं लोगों को ठोकने के लिए, उन जहाँ पापी, जहाँ ट्रेनिंग लिए थे, जहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग हुआ था कि ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे मारो, ऐसे कैसे, तो उन्हीं लोगों पर भारत के सेनाओं ने एकदम मुंहतोड़ जवाब दिया है। समझ रहे हो? 9 जगह गिराया, कई लोग मर गए हैं, बहुत 75 से डाटा बताया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात कि जो उधर का जो सरगना था ना, वो था मसूर अजगर, जो मतलब आतंकवादियों का हेड था, मसूर ऐसा कुछ नाम है उसका। उन लोग को नाम भी याद करने में थोड़ा सा लगता है ना, उन लोग को नाम देने से बोलते हैं कि उन लोग के क्या मतलब है ना, लेकिन उसके घर के 14 लोग मरे हैं। कितने लोग मरे हैं? यानी जो इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड था, ये कांड करवाता था, उसी के घर के 14 लोग मारे गए हैं। तो भी लिख रहा है काश मैं भी मर जाता, मैं क्यों नहीं मर गया, मैं क्यों नहीं मर गया, पछता रहा है। अब जीने से क्या फायदा, बीवी मर गई, बच्चे मर गए, पापा मर गए, मम्मी मर गई, तो अब जीने से क्या फायदा। तो यही होता है। और भारत अभी पूरे तरह से तैयार है, इतना मतलब भारत सशक्त है कि आज पूरे पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकता है। और पाकिस्तान के लोग सब भाग रहे हैं, जो वहाँ पैसे वाले हैं ना, सब जहाज पकड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। और भारत में कहीं कुछ, हम लोग कितना शांति से ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भारत में आज युद्ध की स्थिति है, लेकिन नहीं, भारत में आज युद्ध की स्थिति है। भारत और पाकिस्तान के समझो एकदम कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं कि हमारे सेना बहुत ठोस है, हमारे सेना बहुत, हाँ, ये नहीं कि घाम में 5 मिनट नहीं खड़ा हो पाएगा। घाम हुए, बरसात, ग्लेशियर, सियाचिन में एकदम लेकर एकदम क्या बोलते हैं, मिसाइल और राइफल और एकदम लैस हैं उड़ाने के लिए पाकिस्तान को, औकात नहीं कि आग दिखा दे। समझ रहे हैं? तो आज का जीके यही रहा कि ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ। कब हुआ? 7 मई 2025। क्यों हुआ? तो पहलगाम में निर्दोष लोगों पर बदला लिया गया, है ना, जो 26 लोगों को मारा गया था उसका बदला लिया गया। और कहां हुआ? तो पाकिस्तान में। कहां हुआ? हाँ, एगो पीओ की जगह है पाकिस्तान में, उसको कब्जाया हुआ है, अधिकृत कश्मीर उसको बोलते हैं। वहां पे कुछ जगह था, उन लोगों का ठिकाना था, और कुछ उसके सटा हुआ, समझ रहे हो ना, 9 जगह पर, तो वहां पे घटना हुआ। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। अब क्या रह गया? जीके हो गया यही। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, यही जीके रहा। आज का हिंदी जान लीजिए, आज का हिंदी रहेगा कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। कौन बताएगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? नहीं, मैं का बहुवचन, आयुष बताइए, दिमाग लगाइए। मैं का बहुवचन क्या होता है? एवरीबॉडी एल्स? कोई नहीं? वेरी गुड। क्या होगा? हम। क्या होगा? बहुत बढ़िया। मैं के बहुवचन हम। ध्यान दीजिए, परीक्षा में आ जाए कि मैं का बहुवचन क्या होगा, विकल्प में दिया हो, आप, हम, वह, यह, क्या होगा? हम। आगे बढ़े। अब क्या रह गया है? आज का इंग्लिश रहेगा, आज का इंग्लिश रहेगा बाबू, विद्वान आदमी को इंग्लिश में क्या कैसे बोलोगे? विद्वान आदमी क्या बोलोगे? तो कहोगे अ मैन। क्या बोलोगे? अ मैन ऑफ लेटर्स। लेटर में अक्षर होता है ना, उसमें यस लगा दो, बोलो अ मैन ऑफ लेटर, तो उसका हो जाएगा विद्वान आदमी। क्या हो जाएगा? लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी। और वही हो जाए अ मैन ऑफ कैरेक्टर, जैसे बोलना हो
कि सूरज अ मैन ऑफ कैरेक्टर है, अ मैन ऑफ, इसका मतलब चरित्रवान आदमी क्या हो जाएगा। यदि बोल रहा हो कि हिमांशु अ मैन ऑफ ऑनेस्टी, अ मैन ऑफ, तो क्या मतलब निकलेगा, ईमानदार है ना। यदि हो जाएगा अ मैन ऑफ वर्ड, WORD, इसका हिंदी कौन बताएगा, जुबान का पक्का आदमी, जुबान का, तो उसको बोलोगे मैन ऑफ वर्ड। जैसे बोल सकते हो मोदी इज अ मैन ऑफ वर्ड, मोदी इज अ, क्योंकि वही दिन बोले थे 22 को ही बोले थे, जिन जिन ने पहलगाम में घटना किया चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर, और ऐसा मारूंगा कि सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे भी मारा जा सकता है। तो बोल सकते हो मोदी इज अ मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड माने जुबान का पक्का आदमी, जुबान का, अरे याद हो रहा है, देखो सब में फिक्स है, बोलो ए लगेगा और मैन ऑफ, ये तीनों रहेगा। उसके बाद जोड़ देना है आपको, क्या क्या जोड़ देना है, जैसे लेटर जोड़ दोगे तो विद्वान हो जाएगा, वर्ड जोड़ दोगे तो जुबान का पक्का हो जाएगा, और ऑनेस्टी जोड़ दोगे तो ईमानदार हो जाएगा, कैरेक्टर जोड़ दोगे तो चरित्रवान हो जाएगा। जैसे बोलना होगा कि फलानमा इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, तो फलानमा चरित्रवान आदमी है, फलानमा चरित्रवान आदमी है। क्लियर हो गया, कुछ बचा है कि सब कुछ हो गया, तो गेट रेडी, रिव्यू कर रहा हूं, हेलो अलर्ट रहिए, मैं इसको दोबारा सुनने में कुछ छूट गया होगा तो दोबारा रिव्यू करा रहा हूं। पे अटेंशन, स्टैंड स्टिल, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, इफ यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम इट इज नाउ। यदि आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो वह यही समय है, वह यही समय है, इंतजार मत करिए, अभी से काम चालू कर दीजिए। आज का ही रहा थॉट, आज का इंग्लिश रहा अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का हिंदी क्या होगा, विद्वान आदमी, क्या होगा, वही अ मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्रवान आदमी, अ मैन ऑफ वर्ड, जुबान का पक्का आदमी। ओके, आज का जीके रहा कि ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ और क्यों हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, तो कब हुआ 7 मई 2025, क्यों हुआ तो पहलगाम का बदला लिया गया, पहलगाम का बदला लिया गया, 9 जगह पे मिसाइल गिराकर आतंकवादियों को ठोका गया। ओके, लगे कुछ। आज हिंदी रहा, मैं का बहुवचन क्या होगा, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा, तो होगा हम, क्या होगा हम। ओके, थैंक्स अ लॉट।